देख रहे हैं न्यूज 100 लाइव टीवी। आज अभी हम लोग हैं, आप देख पा रहे होंगे कि ये जो जगह है ये शालीमार बाजार एक जगह है जहाँ पे यहाँ पे भारी संख्या में आईसीटी के जो छात्र हैं वो आए हुए हैं अपनी मांग को लेकर शिक्षा मंत्री बैजनाथ राम जी से मिलने के लिए। क्या कुछ बातें हैं, हम लोग सीधा इनसे जुड़ेंगे, इनसे बात करेंगे। उससे पहले आपको हम बता दें कि ये जो जगह है आप देख पा रहे हैं, ये जो जगह है ये वही रास्ता है जहाँ से मंत्री विधायक जो भी यहाँ पे रहते हैं वो यहाँ से आना जाना करते हैं। और उसी रास्ते पे यहाँ पे महिलाएं भी हैं, लड़कियाँ भी हैं, वो भी खड़े हैं। और दूसरे साइड में अगर हम लोग देखें तो दूसरे साइड में लड़के भी खड़े हैं। क्या कुछ बातें हैं, हम लोग सीधा उनसे जुड़ते हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे समझने का प्रयास करते हैं। क्या कैसा ये ठेका प्रथा को लेकर आप लोग बोल रहे हैं कि ठेका प्रथा बंद है? ठेका प्रथा यही है सर कि जो है हमारे झारखंड में जो है विभिन्न प्रकार की कंपनियां हैं, 4-5 तरह की कंपनियां हैं जो चला रही है। हम लोग आईसीटी इंस्ट्रक्टर हैं, अलग अलग जो है कंपनी के अंदर में काम कर रहे हैं। तो वो लोग अपने हिसाब से, जैसे गवर्नमेंट सेंट्रल गवर्नमेंट का जो है स्कीम है उसके अंदर जो है हमें 15,000 दिया जाता है, लेकिन वो हमें सिर्फ 8,000 मिल रहा है। तो वो बाकी का पैसा कहाँ जा रहा है, किस मद में जा रहा है, समझ में नहीं आ रहा है। कुछ लोगों का पीएफ ईएसआई में कटता है, कुछ लोगों को वो भी नहीं मिल पा रहा है। वो पीएफ का पैसा, ईएसआई का पैसा वो भी नहीं मिल पा रहा है। उस पैसा का भी कहाँ जा रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा है। उसके बाद विभिन्न प्रकार से शोषण भी होता है बहुत, जैसे हम बाकी और सब चीज़ों में है कि महिलाओं को जो है स्पेशल लीव मिलता है या मातृत्व अवकाश मिलता है, कंपनियों के द्वारा नहीं दिया जा रहा है। हम लोग उस चीज़ से वंचित है। अगर आप महिलाएं हैं तो जो है मातृत्व अवकाश की कभी जरूरत पड़ ही सकती है। उस परिस्थिति में जो है महिला या तो जॉब छोड़ दे या फिर उसी परिस्थिति में जो है उसको ड्यूटी करना पड़ेगा। तो ये बहुत एक जो है बहुत दुख की बात है कि किस तरह उस परिस्थिति में महिलाएं जो हैं अपने ड्यूटी को कर पाएंगी। स्पेशल लीव का भी वही है सर, गवर्नमेंट की जो भी महिलाएं हैं उनको मिल रहा है, लेकिन हमें एक ही विद्यालय में एक ही जगह पे 2 रंग का हम लोग के साथ हो रहा है, हमें नहीं मिलता। हमें क्षतिपूर्ति भी नहीं मिलती। छुट्टी दिन में काम कर लें चाहे या फिर कोई भी अलग से काम कर लें, या ड्यूटी इलेक्शन ड्यूटी हो या फिर जो है आपका एग्जाम ड्यूटी हो, कोई भी, तो हम लोग को क्षतिपूर्ति का भी नहीं मिलता है। तो विभिन्न प्रकार से जो है कंपनियां जो है शोषण कर रही है। जो यही ठेका प्रथा को सभी कोई मिल करके जो है हम लोग इसको समाप्त करना चाहते हैं। हम लोग बस इतना चाहते हैं कि जो सेवा हम लोग दे रहे हैं वो सेवा जो है हम लोग अनिश्चित काल तक जो है देते रहें। जिस तरह से गवर्नमेंट टीचर 60 वर्ष तक जो है अपना स्कूलों में अपने बच्चों को शिक्षा दे रही है, हम लोग भी वही चाहते हैं कि 60 वर्ष तक जो है हम लोग गवर्नमेंट अपने अंदर ले ले और हम लोग शिक्षा दे दें। क्योंकि ऐसा होता है सर कि जैसे उन लोगों को 5 साल की कॉन्ट्रैक्ट मिल रही होती है। 5 साल बाद जो है आपका प्रोजेक्ट खत्म हो गया, फिर से उसको टेंडर मिलेगा, हो सकता है उसी कंपनी को मिले या फिर दूसरी कंपनी को मिले। उस दौरान जो है ये लोग प्रोसेस में फिर से होता है। तो अब उसमें क्या है, हम बोल रहे हैं कि अगर 5 साल जो आपके यहाँ ड्यूटी कर चुका, देश का अपने जीवन का 5 साल वो दे चुका, तो क्या वो 5 साल ऐसे ही दिया? 5 साल जब दे दिया तो वो क्या आगे उस लायक नहीं है फिर देने के लिए? तो फिर से उसको हटा करके नया बहाली कर लेना, नए लोगों को ले लेना। तो यही सब चीज से जो है सभी मतलब हम लोग इनसे डरे हुए हैं कि आज चलिए हम लोग के पास समय है तो जो है हम लोग करना है इसके अंदर, लेकिन आज से 5 साल बाद 10 साल बाद हमारे पास वो समय नहीं रहेगा कि हम लोग और कहीं पे जा सके, किसी और ये में कर सके, या फिर हम लोग का तैयारी का ये छूट गया, अब हम लोग किसी चीज में तैयारी में उम्र भी नहीं रहेगा सर उस दौरान हम लोग को करने का। तो उस टाइम पे हम लोग कहाँ जाए? अगर हटा दिया जाएगा तो हम उस टाइम पे कहाँ जाए? कैसे घर परिवार चलेगा? आज जो है जितने के ऊपर परिवार डिपेंडेंट है वो क्या खाएंगे इतनी महंगाई के टाइम में? तो यही जो है हमारा ठेका प्रथा जो है कंपनी वाला, उसी को समाप्त करने के लिए कि हम लोग जो है जैसे और स्टेट में हुआ कि गवर्नमेंट अपने अधीन में आईसीटी इंस्ट्रक्टर को ले ली है, उसी तरह हम लोग भी चाह रहे हैं कि अपने अधीन हम लोग को ले ले, ताकि हम लोग को ये डर हमेशा के लिए खत्म हो जाए कि हमारी नौकरी नहीं रहेगी, जो हम लोग बेफिक्र होकर के बच्चे को अपना एजुकेशन दे सके। मेरा नाम रीना कुमारी है। आप लोग यहाँ पे बैनर लगाए हैं आंदोलन संसद धरना प्रदर्शन, ये कहाँ पे धरना हो रहा है और क्या कर चुका है? जी, जाकिर हुसैन पार्क के सामने हमारा धरना अनिश्चित काल 20 तारीख से हमारा चल रहा है। वहाँ पे हमारे साथी देख सकते हैं आप, यहाँ पे तन्मय सर, अजय सर और विश्वास सर जो है वो लोग आमरण अनशन पर लगातार 6 दिनों से। इससे पहले हमारा 4
5 तारीख से 8 तारीख तक हमारा धरना था 4 दिनों का, जिसमें हम लोगों ने जेईपीसी का भी घेराव किया था। वहाँ पे बात होने के बाद उनसे वार्ता हुई थी, जिसमें कि उन्होंने बोला कि आप लोगों को सम्मानजनक वेतन दिया जाएगा। हमारी मांग है कि हम लोग एक स्कूल में, सरकारी स्कूल में लगभग 4000 से ज्यादा ICT इंस्ट्रक्टर कार्यरत है, लगभग 2017 से सर। उसी समय से हमारा जो सैलरी, जो हमारा मानदेय है वो मात्र 8000 रुपया, उसमें कोई भी किसी प्रकार की बढ़ोतरी नहीं। और उसके साथ साथ हमारा PF का पैसा, ESIC का पैसा है जो वो भी काट लिया जाता है, उसकी सुविधा भी नहीं दी जाती है। और जो महिलाएं हैं, जैसे सरकारी स्कूल में अगर हम शिक्षक कार्यरत है तो वहाँ पे एक जो महिला शिक्षक है अगर वो गर्भवती है तो उनको छुट्टी दिया जाता है, लेकिन हमारा यहाँ कोई ऐसा प्रावधान नहीं है। हम भी उसी स्कूल में पढ़ाते हैं, लेकिन वहाँ पे कोई मातृत्व अवकाश लेने की बात करे तो लोग उनको निकालने का वहाँ पे धमकियाँ दिया जाता है। इसके बाद जो हमारे सर है, तन्मय सर, अजय सर, इनको टर्मिनेट कर दिया गया, बस इसलिए कि ये हमारे अधिकारों के लिए लड़ रहे थे, हमारी आवाज को उठा रहे थे, इसलिए उनको टर्मिनेट कर दिया जाता है। तो ये कैसे मतलब एजेंसी है, ये सरकार किस तरीके की एजेंसी को छूट दे रखी है कि उनके देख रेख में उनके सामने इस तरीके का शोषण किया जा रहा है। और सारे लोग वेल एजुकेटेड है, MCA किए हुए हैं, BTech किए हुए हैं, फिर भी हम लोगों का इतना शोषण हो रहा है। तो हम जो है यहाँ पे आज यहाँ पे इकट्ठा हुए शिक्षा मंत्री के पास कि हमारे मांगों को उन तक पहुँचाया जाए और वो हमारी मांगों को पूरा करें। तो उनसे हमें कुछ उम्मीद है कि वो हमारी मांगों को जरूर पूरा करेंगे, तो इसलिए आज हम लोग यहाँ पे आए हैं। मेरा नाम पूजा कुमारी, मैं देवघर से हूँ। और ये अनशन जो चल रही है ये एक बार 5 तारीख से चली थी 9 तारीख तक, लेकिन वह लिखित रूप से दिया गया था, हम लोगों को आश्वासन दिया गया था और कहा गया था कि 20 तारीख तक कुछ न कुछ कार्रवाई की जाएगी, आप लोगों की बात सुनी जाएगी। लेकिन कहा जाता है मतलब उन लोगों के कान में जू तक नहीं रहेगा, न हम लोगों की उसने हम लोगों की बात को अनसुना कर दिया। और आज हम लोग फिर से हम लोग 22 तारीख से हैं और एक हमारे सहयोगी जी है श्री तन्मय कुमार जी, उनको मतलब आमरण अनशन किए हुए हैं वो 5 दिन से, और उनका तबीयत इतना खराब है, लेकिन फिर भी इन लोगों को एक मतलब उनको कुछ होता है तो उनका जवाब देही कौन होगा, उनको माँ को कौन बोलेगा, उनके घर वाले को कौन बोलेगा। उनको कुछ इतना तबीयत उनका खराब है, ना इन लोगों ने उसके बारे में कुछ पूछा, ना उन लोगों के बारे में मतलब कुछ जानकारी ली। हम लोग मतलब बस आ रहे हैं, बस बैठ रहे हैं, बस हम लोग यहाँ से पार हो ही जा रहे हैं और हम लोगों को अनदेखा किया जा रहा है। कौन अनदेखा कर रहे हैं? हम लोग जहाँ भी जा रहे हैं जो बस आश्वासन मिल रहा है सर, हमारे जितने भी हैं, जैसे विधायक जितने भी हैं, हम लोग गए भी, CM सर भी आए थे दुमका में, वहाँ भी हम लोगों के कुछ सहयोगी वहाँ भी गए, वहाँ भी बात रखी गई, लेकिन हर चीज को अनसुना किया जा रहा है। क्या लग रहा है अनदेखा होने का कारण क्या है? अनदेखा होने का कारण तो हम ये तो नहीं बता पाएंगे कि वो लोग अनदेखा क्यों कर रहे हैं। हम लोगों की मांगे तो सबसे पहले तो जायज चीज है, हम लोग जायज चीज मांग रहे हैं, हम लोग कोई चीज गलत नहीं मांग रहे, ये हमारा हक है और उस हक को हम लोगों को दिया नहीं जा रहा है। तो हम लोग बस बेबस हो गए हैं, हम लोग बस कुछ नहीं कर रहे हैं। बस हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोगों की आवाज बस आप ही लोग के जरिए पहुंचाइए उन लोगों तक, ताकि सबसे बड़ी बात है कि सर जो अभी उनका तबीयत इतना खराब है उनको कुछ राहत मिले। हम तो बस रिक्वेस्ट करते हैं कि पहले तन्मय सर जी को उनको अनशन तोड़वाइए, जो भी हो उनका अनशन तोड़वाइए, क्योंकि वो एकदम बहुत उनका कंडीशन बहुत ही खराब है। अब यहाँ पे धरना प्रदर्शन करना है, कहीं ना कहीं फोर्स एरिया माना जाता है, तो इसके लिए आप लोग कोई रिक्वेस्ट किए थे, कोई आवेदन दिए थे? जी सर, हम लोगों का आवेदन दिया हुआ है, SDO से दिया हुआ है, DC से दिया हुआ है, सारे चीज हम लोग क्या कहते हैं परमिशन लेके ही हम लोग कर रहे हैं, कोई भी इलीगल काम हम लोग नहीं कर रहे हैं, हम लोग परमिशन लेके ही शांतिपूर्वक धरना दे रहे हैं। लोगों को बाहर बैठा दिया गया है, मंत्री जी क्यों नहीं मिल पा रहे? अब वो तो मैं नहीं बता सकती हूँ कि वो तो मंत्री जी ही बताएंगे कि हम लोगों की बात क्यों अनसुनी की जा रही है, ये तो हम नहीं बता पाएंगे। और सुनना चाहिए हम लोग, क्योंकि हम लोग जायज मांग रख रहे हैं, कोई भी हम लोग गलत मांग नहीं रख रहे हैं, क्योंकि हम लोगों को जो श्रम नियोजन के तहत जो हम लोगों की न्यूनतम राशि है हम लोगों को वो तक नहीं प्रोवाइड किया जा रहा है। तो ये चीज़ आप बताइए खुद ही, आप लोग खुद ही बताइए कि 8000 में हम लोगों का क्या चलने वाला है, जो कि न्यूनतम राशि से भी बिलो में आते हैं हम लोग। तो वो चीज़ को तो समझना चाहिए, सुनना चाहिए। और हम लोग हाईली क्वालिफाइड हैं और हम लोग सोचिए कि क्या कहते हैं, इंडिया को डिजिटल इंडिया बनाने की बात की जा रही है और उनके शिक्षक ही इस चीज़ से मरूम हो रहे हैं, तो वो कैसे होगा, उस चीज़ को बात रखिए। मेरा नाम रेशमा हुआ, मैं देवघर जिले से। तो जैसे मिलने के लिए आए हुए रास्ते पर खड़ा कर दिया गया है, क्या कहेंगे?
जिस शिक्षा मंत्री से हम लोग मिलने के लिए आए हैं तो वहाँ से आश्वासन मिला है कि आप लोग 4-5 लोग प्रतिनिधि को आइए मिलिए हमसे। तो हमारे प्रतिनिधि वहाँ पे बैठे हुए हैं उनसे मुलाकात करने के लिए, और बाकी हम लोग जो भी हैं एक शांतिपूर्ण तरीके से हम लोग एक जगह पे खड़े हुए हैं और हम उनका इंतज़ार कर रहे हैं कि उनकी तरफ से क्या हमारे ये आश्वासन दिया जाता है। वैसे तो हम लोग 2 बार पहले भी उनसे मुलाकात कर चुके हैं और उनसे आश्वासन भी मिला है कि आपकी बातों को आगे हमने अनुशंसा के लिए भेज दिया है, लेकिन अभी तक कोई पॉजिटिव रिजल्ट नहीं आया है। दूसरी बात आपको बता देना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से कि जैसे कि 5 से 8 तारीख तक हम लोगों ने सबसे पहला अपना धरना जो दिया था, जिसमें 8 तारीख को JEPC का घेरावा किया गया था। उसमें JEPC ने लिखित में दिया था कि इस घेरावे में जो लोग भी शामिल है या जो भी इनका अनुपस्थिति जो स्कूल में है वो सबको मतलब नज़रअंदाज कर दिया जाएगा, कोई सैलरी नहीं कटेगी और किसी तरह की कार्रवाई नहीं होगी। आपको बताने का काम करूंगा सर कि उसी प्रोटेस्ट का लेके हमारे 2 साथियों को कंपनी ने टर्मिनेट कर दिया। ये कहाँ का अन्याय है? आप खुद लिखित में देते हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं होगा और दूसरे दिन आप उनको टर्मिनेट इस कारण से करते हैं कि आप लोग यहाँ JEPC में घेरावा किए थे जो कि नियम के विरुद्ध है, हमारे कंपनी के पॉलिसी के विरुद्ध है, और उनको टर्मिनेट कर दिया गया। अभी हमारे 2 साथी राजभवन के पास जो हमारा 22 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल चल रहा है, वहाँ आमरण अनशन में 6 दिन हो गया है सर, कोई अभी तक पूछने वाले नहीं आए हैं। ठीक है, उनकी हालत बिगड़ती जा रही है, लेकिन ना सरकार को इसकी चिंता है, ना ही JEPC को चिंता है, ना कोई कंपनी को है। कंपनी अपनी मनमानी करती जा रही है और हम लोग का शोषण कर रही है। क्या लगता है क्या वजह तो हम बता नहीं पाएंगे सर क्या वजह है। ये तो अब JEPC समझे और कंपनी, क्योंकि टेंडर तो JEPC ने दिया है ना कंपनी वालों को सर, तो इसकी वजह तो वही लोग जान पाएंगे कि आखिर वो लोग अंदर में क्या कर रहे हैं। क्या ऐसी बात है कि वो लोग बात करने भी सामने नहीं आ रहे हैं? आखिर क्या वजह है? बाहर की कंपनियां आके हमारे राज्य में हमारे राज्य के युवाओं का भविष्य बर्बाद कर रही है। ये चीज सरकार को देखनी चाहिए। क्या हम इसी के लिए हैं कि बाहर के लोग आके हमारा शोषण करें? ये तो वही बात हो गई ना कि जैसे पहले आज़ादी से पहले भारत देश शोषण में करते आया था, जैसे विदेशी ब्रिटिश हमारा शोषण करते आए हैं। अब ये बाहर की कंपनियां बेंगलोर से आ रही है, मुंबई से आ रही है, ये हमारा शोषण कर रही है। एक तो वेतन हमारा 8,000 है, ऊपर से स्कूल का सारा जो काम है, ऑनलाइन का काम या कंप्यूटराइज जो भी काम है, सारा हमें करना है। ऊपर से आदेश दिया जाता है JEPC के से कि 4 स्मार्ट क्लास आपको लेना है और वो भी फोटो के साथ आपको डेली अपलोड करना है। मतलब इतना भी भरोसा नहीं है JEPC को हमारे ऊपर। आप समझ सकते हैं सर कि क्या हालात हैं हमारे और किस परिस्थिति में हम लोग जो लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई इसका सकारात्मक रिजल्ट नहीं मिल पाया। क्या कहेंगे आप? कहना यही चाहें कि हमारी मांगों को सही से लिया जाए और हमारी मांगों को सुना जाए। हम किसी अन्याय मांग नहीं कर रहे हैं। जीवन जीने के लिए जो रोजमर्रा की जिंदगी है, ठीक है, तो जीने के लिए जो मूल्य चाहिए, जीने के लिए दाना पानी चाहिए, कम से कम जिले आज 8,000 में आज हमारी कुछ भी जीवित पूरी नहीं हो रही है। हम हमारे स्कूल और हमारे घर से काफ़ी दूरी भी है, जो मैंने खर्चे वही होता है, तो ले दे के हाथ में 4, 4.5, 5,000 भी आती है। ठीक है, तो आज महीना भर की जो रोजमर्रा की जिंदगी है 5,000 में थोड़ी चल पाएगी सर। ठीक है, ये 5,000 में ना हम अपना देखेंगे, ना अपने घर वालों को देखेंगे, ना हम मेडिकल देखेंगे। 5,000 में आज के दिन में क्या होता है? ठीक है, अभी मंत्री जैसे आप लोग मिलने के लिए आए हैं, मुलाकात हुई, क्या बात हुई? अभी तो अंदर वार्ता के लिए बैठाया गया है अभी तक, किंतु कुछ बात हुई नहीं है। बात होने से पता चलेगी क्या बात होगी। आपका परिचय? हाँ? परिचय? मेरा नाम रवि कुमार है, सरायकेला खरसवां से आया हूँ।